हेलो साथियों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है ये पर्यावरण से संबंधित वीडियो है। इसमें हम पर्यावरण के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा जो कि सेवारत शिक्षकों के लिए अक्टूबर में होने वाली है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो आपका ईवीएस है यानी कि पर्यावरण है, उसमें आपका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है हमारा परिवार और हमारे मित्र। हमारा परिवार और हमारे मित्र से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और एक निवेदन हो रहा है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे टीचर भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार में सबसे महत्वपूर्ण संबंध किस आधार पर बनते हैं? केवल धन के आधार पर, प्रेम, देखभाल और सहयोग के आधार पर, उम्र के आधार पर, या केवल काम के आधार पर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम, देखभाल और सहयोग के आधार पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार में माता के भाई को क्या कहते हैं? मम्मी के जो भाई हैं या माता के जो भाई है उसको क्या कहा जाता है? तो हम सबको पता है कि उनको मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मामा कहा जाता है। अगला प्रश्न, पिता की बहन को क्या कहते हैं? यानी कि जो पिता की बहन है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं बुआ। क्या कहते हैं? बुआ। अगला प्रश्न है हमारा, माता की बहन को क्या कहते हैं? तो माता की बहन को कहते हैं मौसी। क्या कहते हैं? मौसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हम सबको पता है कि नातेदारी से संबंधित ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं ताऊ। पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? तो पिता के बड़े भाई को कहते हैं ताऊ। और पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? तो चाचा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, परिवार में छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी हो सकती है? परिवार में जो छोटे बच्चे उनके देखभाल की जिम्मेदारी किसकी हो सकती है? केवल माँ की, केवल पिता की, परिवार के सदस्यों की, या फिर केवल बच्चों की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार के सदस्यों की। अगला है, संयुक्त परिवार में सामान्यतः कौन रहते हैं? संयुक्त परिवार जो बड़ा परिवार होता है, जो एकल परिवार से अलग होता है, जिसमें माता पिता चाचा ताऊ ये सब मिलकर एक साथ रहते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। दादा दादी सब होते हैं। तो केवल माता पिता, कई पीढ़ियों के सदस्य, केवल बच्चे, या केवल भाई बहन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कई पीढ़ियों के सदस्य। अगला प्रश्न, एकल परिवार में सामान्यतः कौन रहते हैं? अभी हमने संयुक्त परिवार की बात करी, अब हम एकल परिवार की बात करेंगे। तो एकल परिवार में रहते हैं माता पिता और उनके बच्चे, तो ये हो गया एकल परिवार। चलो अगला प्रश्न है, परिवार में बुजुर्गों से हमें क्या सीखने को मिल सकता है? परिवार के बुजुर्गों से हमें क्या सीखने को मिल सकता है? अनुभव, परंपराएं, केवल खेल, केवल गणित, केवल भाषा? तो केवल वाले तीनों गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए, अनुभव और परंपराएं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार में काम बांटकर करने से क्या होता है? तो जब हम परिवार का काम बांटकर करते हैं तो सहयोग की भावना विकसित होती है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना विकसित होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए मित्र क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? मित्र यानी कि दोस्त, तो ये होते हैं सीखने, सहयोग और सामाजिक विकास के लिए। किसके लिए? सीखने के लिए, सहयोग के लिए और सामाजिक विकास के लिए। बाकी तीनों केवल वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा मित्र किसे कहा जा सकता है? अच्छा मित्र किसे कह सकते हैं? जो झगड़ा करे, जो ज़रूरत में सहायता करे, जो दूसरों का मजाक उड़ाए, जो झूठ बोले? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ज़रूरत में क्या करे? हमारी मदद करे, सहायता करे, उसी को कहते हैं अच्छा मित्र। अगला प्रश्न है, मित्रों के साथ खेलते समय हमें क्या करना चाहिए? मित्रों के साथ खेलते समय हमेशा जीतने की कोशिश, नियमों का पालन और सहयोग, दूसरों को हराना और झगड़ा करना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियमों का पालन और सहयोग। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार में सभी सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो सबके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, लड़के और लड़कियों के काम के बारे में सही विचार क्या है? लड़कियां घर का काम करें तो ये गलत है, लड़के भी कर सकते हैं। केवल लड़के बाहर का काम करें तो ये भी गलत है, लड़कियां भी बाहर का काम कर सकती हैं। काम लिंग के आधार पर तय नहीं होने चाहिए, बच्चे कोई काम ना करें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो हमारा काम है वो लड़का है या लड़की
ये देखकर तय नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर तय नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है, परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? केवल एक व्यक्ति निर्णय ले, सभी की राय का सम्मान हो, केवल बच्चे निर्णय ले, केवल बुजुर्ग निर्णय ले। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सभी की राय का सम्मान हो। अगला प्रश्न है, परिवार की परंपराएं सामान्यतः किससे आगे बढ़ती है? पीढ़ी दर पीढ़ी, पुस्तक से, विद्यालय से या बाजार से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगला प्रश्न है, त्योहार परिवार के सदस्यों को किस प्रकार जोड़ते हैं? सहयोग और सामूहिक उत्सव के माध्यम से, केवल खरीदारी से, केवल छुट्टी से, केवल भोजन से? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोग और सामूहिक उत्सव के माध्यम से। अगला प्रश्न है हमारा, दादा दादी से बातचीत करने का क्या लाभ है? तो दादा दादी से हमको परिवार का इतिहास और अनुभव को जानने का मौका मिलता है। वो दादा दादी हमारी पुरानी बातें, हमारे परिवार में कौन लोग थे, कैसे थे, उनके जीवन के अनुभव, इन सब से हमको परिचित करवाते हैं। केवल मनोरंजन और केवल समय बिताना कोई लाभ नहीं है, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने पर क्या करना चाहिए? तो उसकी देखभाल करनी चाहिए और सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं कैसी हो सकती है? तो सबकी अलग अलग हो सकती हैं, तो बिल्कुल समान तो नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है केवल बच्चों की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग हो सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, ईवीएस में परिवार का अध्ययन बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अपने सामाजिक परिवेश को समझने के लिए, केवल परीक्षा के लिए, केवल चित्र बनाने के लिए या केवल गृह कार्य के लिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अपने सामाजिक परिवेश को समझने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार में सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? अब 4 उदाहरण हैं, इसमें कौन सा उदाहरण सहयोग का है? सभी काम एक व्यक्ति करे तो गलत, सदस्य मिलकर घर का काम करें, कोई काम ना करें या केवल बच्चे खेलें? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सदस्य मिलकर घर का काम करें। अगला प्रश्न है हमारा, परिवार में किसी सदस्य की भाषा अलग होने पर हमें क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति है हमारे परिवार में जो अलग भाषा बोल रहा है, तो उसका मजाक उड़ाना चाहिए, उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए, उसे बदलने के लिए मजबूर करना चाहिए? तो उत्तर ये है कि उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न, विभिन्न परिवारों में क्या अंतर हो सकता है? परिवार के आकार और रहन सहन में अंतर हो सकता है, नाम में, केवल उम्र में कोई अंतर नहीं। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे नीचे वाले, और हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा कि परिवार का आकार और रहन सहन में अंतर हो सकता है। किसी का परिवार छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का रहन सहन अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को परिवार के बारे में पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी परिवारों को एक जैसा बताना चाहिए, बच्चों के वास्तविक अनुभवों को महत्व देना चाहिए, केवल पुस्तक पढ़ाना चाहिए या केवल परिभाषा याद कराना चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के जो वास्तविक अनुभव है उनको महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी बच्चे का परिवार दूसरे बच्चे से अलग है तो शिक्षक को उसके परिवार का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, ना कि उसके परिवार का मजाक उड़ाना चाहिए, अलग बैठाना चाहिए। सब गलत उत्तर है। अगला है, परिवार में गोद लिए गए बच्चे के बारे में सही दृष्टिकोण क्या है? वह परिवार का सदस्य नहीं है, तो गोद लिया है तो सदस्य तो है वो। अगला है, वह परिवार का समान सदस्य है। हाँ, ये उत्तर सही है, समान सदस्य, उसको अलग नहीं रखना चाहिए और उससे भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिवार में पालतू जानवरों की देखभाल से बच्चों में क्या विकसित हो सकता है? तो जिम्मेदारी और संवेदनशीलता, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मित्रता का आधार क्या होना चाहिए? मित्रता का आधार विश्वास और सहयोग होना चाहिए, ना कि धन, कपड़े, अंक, ये नहीं होना चाहिए। विश्वास और सहयोग होना चाहिए। अगला है, यदि किसी मित्र को खेल में चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए? तो उसकी सहायता करना चाहिए। एकदम सिंपल प्रश्न है, उसकी सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मित्रों के बीच मतभेद होने पर क्या करना उचित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बातचीत करके समस्या का हल निकालना। अगला है, परिवार में वृद्ध लोगों के साथ
कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो हमारे परिवार में जो बड़े बूढ़े हैं, जो वृद्ध हैं, उनके साथ सम्मान और देखभाल। तो उनका सम्मान भी करें और उनकी देखभाल भी करें। उपेक्षा, कठोरता और अकेला छोड़ देना गलत है। अगला प्रश्न 35 नंबर का, परिवार के सदस्यों के व्यवसाय अलग अलग हो सकते हैं, उनकी रुचि, योग्यता और परिस्थिति अलग हो सकती है। सभी का व्यवसाय एक सा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, केवल उम्र के कारण, केवल परिवार के कारण। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग रुचि, योग्यता और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग व्यवसाय हो सकता है। तो ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, परिवार की आय का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो परिवार की आवश्यकताओं के लिए। किसके लिए? परिवार की आवश्यकताओं के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को घर के छोटे कामों में शामिल करने से क्या लाभ है? जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है, बाकी पढ़ाई बंद हो जाती है, खेलना बंद हो जाता है, ये सब गलत है। अगला है, परिवार में भोजन बनाने का काम कोई भी सदस्य कर सकता है। कोई भी सदस्य कर सकता है, सी ऑप्शन सही है। अगला है, ईवीएस में परिवार पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो बच्चों को अपने परिवार के अनुभव साझा करने देना, केवल परिभाषा याद कराना, केवल परीक्षा देना, केवल पाठ पढ़ना। तो ये तीनों गलत उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग से क्या मजबूत होता है? तो उससे होती पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संवेदनशीलता। क्या कहा जाता है? संवेदनशीलता, ना कि प्रतिस्पर्धा, अनुशासन और स्मृति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मित्रों के साथ अपनी वस्तुएं साझा करने से क्या विकसित होता है? तो इससे सहयोग और जिम्मेदारी विकसित होती है। सहयोग और जिम्मेदारी। अगला प्रश्न, परिवार में किसी सदस्य की विशेष आवश्यकता हो तो उसको अतिरिक्त सहयोग और सम्मान देना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए, अकेला रखना चाहिए या मजाक उड़ाना चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त सहयोग और सम्मान देना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, अलग अलग परिवारों की जीवन शैली देखकर बच्चों में क्या विकसित होते हैं? तो उनमें विविधता की समझ विकसित होती है कि हर परिवार अलग अलग हो सकता है, ये उनकी संस्कृति है और ये हमारी संस्कृति। इस तरह से परिवार की जानकारी प्राप्त करने का उपयुक्त तरीका क्या है? तो परिवार के सदस्यों से हमको बातचीत करनी पड़ेगी, ना कि हम इंटरनेट, पुस्तक और परीक्षा से पता कर सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार के सदस्यों से बात करनी पड़ेगी। अगला है, बच्चों का परिवार का वृक्ष बनाने से क्या समझने में मदद मिलती है? तो उससे हमको पारिवारिक संबंध समझ में आते हैं। पारिवारिक संबंध समझ में आते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस में परिवार से जुड़े प्रश्न कैसे होने चाहिए? तो केवल रटने वाले गलत हो जाएगा, कठिन गलत हो जाएगा, तथ्यात्मक गलत हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभव और परिवेश से जुड़े। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में अलग अलग प्रकार के परिवारों के बच्चे हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सभी परिवारों की विविधता का सम्मान करना चाहिए। या एक ही को आदर्श बताना चाहिए, गलत हो गया। केवल संयुक्त वाला गलत हो गया। परिवार पर चर्चा नहीं करनी चाहिए तो गलत हो गया। अगला है 49 नंबर, हमारा परिवार और हमारे मित्र विषय बच्चों के किस मूल्य को बढ़ा देते हैं? तो सहयोग और संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा, भेदभाव और स्वार्थ गलत। अगला और आखिरी प्रश्न, ईवीएस शिक्षण में हमारा परिवार हमारे मित्र विषय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक संबंधों, विविधताओं, सहयोग और संवेदनशीलता को समझना। केवल रिश्ते के नाम याद करवा देना इसका उद्देश्य नहीं है, ना ही इसका उद्देश्य परिभाषा बताना, ना ही परीक्षा की तैयारी करवाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs थे काय के, पर्यावरण के या ईवीएस के। ये आपको कैसे लगे? इसमें अगला जो वीडियो आएगा वो भी हम परिवार और मित्र का ही बनाएंगे। परिवार और मित्र के थोड़े और कठिन वाले प्रश्न, ये थोड़े आसान प्रश्न थे, अब थोड़े से कठिन वाले प्रश्न अगले वीडियो में आपको रात 8 बजे, ये वाला वीडियो आप 8 बजे रात को देख रहे हैं आज, आपको कल जो वीडियो मिलेगा वो इसी से रिलेटेड मिलेगा, परिवार और मित्र से। तो ये आपको रात की 8 बजे इसी चैनल पर आप सब जुड़ जाएंगे तो आपको वो वीडियो भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में परिवार और मित्र के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आप शेयर करिएगा ताकि जो शिक्षक साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं उनको मदद मिल सके।
जय हिंद, जय भारत।